हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ग्लोरी और आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में अगर आपको अपना करियर बनाना है तो उसके लिए आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं। देखिए, आपको कोई भी प्रोफेशन चूज करना है उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे उसके बारे में पढ़ाई करते हैं, कैसे उसकी तैयारी करते हैं और क्या क्या चीजें करते हैं, इसका स्कोप कहाँ तक है, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो क्या मुझे आपको ये बताने की जरूरत है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? जी नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप अपने आसपास जो कुछ भी देख रहे हैं हर चीज में है। आजकल हर एक चीज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होता है। आप गूगल मैप का यूज करते हैं, वो आपको बताता है कि कौन सा रूट कहां जा रहा है, किस रूट में लेस ट्रैफिक है, किस रूट में हैवी ट्रैफिक है, कहां से कहां तक पहुंचने में आपको कितना टाइम लगेगा, ये सब कुछ आपको कैलकुलेट करके बताता है। ये सब कुछ एआई है। आपने अगर कोई क्वेरी सर्च करी गूगल पे तो आपको फटाक से आंसर मिलता है, वो क्या है? एआई है। अगर हम यहीं पर बात करें कि चैटबॉट्स, उनमें भी एआई होता है, इंडस्ट्रियल रोबोट्स, उनमें भी एआई होता है, सर्च इंजन्स, उनमें भी एआई होता है। आप अपने आसपास ऊपर नीचे आगे पीछे जो कुछ भी देखते हैं सब कुछ एआई होता है। आगे आने वाला समय किसका होगा? एआई का ही होगा। आगे आने वाली दुनिया एआई की ही होगी। तो आप बताइए कि उन लोगों के पास ही जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी जिनके पास एआई टेक्नोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन होंगी, नॉलेज होगी, जिनको एआई के बारे में पता होगा और वो उसकी फील्ड में किसी ना किसी चीज में स्पेशलाइज्ड होंगे, राइट? अब बहुत से लोगों के दिमाग में ये है कि भाई जब एआई आ जाएगा तो जॉब ही चली जाएगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज ही खत्म हो जाएंगी। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगले आने वाले 20 साल में 47% जॉब्स खत्म हो जाएंगी, यानी कि रोबोट्स के द्वारा वो रिप्लेस कर दी जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी जॉब्स ही खत्म हो जाएंगी, जॉब्स नहीं खत्म होंगी। बस ये होगा कि आज जो जॉब ह्यूमंस कर रहे हैं हो सकता है कि वो जॉब रोबोट्स करें और ह्यूमंस को कोई नई जॉब मिल जाए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा भी यही बताया गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये कहता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते आने वाले कुछ सालों में 1.2 बिलियन न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेंगी, यानी कि 1 करोड़ 20 लाख तक नई जॉब्स आएंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में। तो ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में करियर बनाने का सबसे ज्यादा गोल्डन पीरियड है। इंडिया एक टैलेंट हब है। इसमें 2023 तक 4,16,000 एआई प्रोफेशनल्स थे, लेकिन डिमांड 6,29,000 एआई प्रोफेशनल्स की थी और ये डिमांड 2026 तक बढ़ते बढ़ते 1 मिलियन तक की हो जाएगी। तो इसका मतलब कि ये अभी 2024 चल रहा है, तो आपके पास ये गोल्डन टाइम है एआई में अपना करियर बनाने के लिए। जिस हिसाब से न्यू एज एआई टूल्स के इस्तेमाल बढ़ रहे हैं उस हिसाब से इसके एक्सपर्ट की डिमांड्स भी बढ़ती जा रही है। S&P ग्लोबल रिपोर्ट्स के हिसाब से 2028 तक जनरेटिव एआई की मार्केटिंग लगभग 10 गुना तक बढ़ जाएगी और ऐसे में तो आप जानते हैं कि कौन अपने करियर को बेहतर तरीके से बिल्ड कर पाएगा? वही जिसको एआई टेक्नोलॉजी में नॉलेज होगी। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी अपनी इनिशियल डेवलपिंग स्टेज में है, जो कि अभी हमारी स्किल्स और टैलेंट्स को डेवलप करने के लिए बनाया जा रहा है और ये हमारे लिंक्डइन इंडिया की सीनियर डायरेक्टर ऑफ टैलेंट एंड लर्निंग सॉल्यूशंस रुचि आनंद भी मानती हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार आने वाले कुछ सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में जॉब अपॉर्चुनिटीज लगभग 74% तक बढ़ जाएंगी। तो नंबर 1, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट क्यों है वो मैंने आपको बता दिया, फॉर द एक्सपेंडिंग स्कोप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी। नंबर 2, आपको इसके बारे में कब से शुरू कर देना चाहिए, इसके बारे में सोचना आपको कब से शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि जब भी आपको कोई भी करियर बनाना है किसी भी फील्ड में, कोई भी प्रोफेशन है, तो उसके लिए आपके पास एक राइट टाइम होता है जहां से आपको सोचना शुरू कर देना चाहिए। और अगर आप सही समय से सोचते हैं और आप अपनी स्ट्रैटेजी बना लेते हैं तो आगे आने वाले टाइम में बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो इसके बारे में आपको सोचना 10th से ही शुरू कर देना चाहिए। I mean, जब आप 9th-10th में होते हैं, अगर आपको अपना फ्यूचर एआई में बनाना है तो आप उसकी प्रैक्टिस, उसकी तैयारी आप 10th से ही करिए। आप जो पढ़ रहे हैं वो तो पढ़िए ही, साथ में 10th में आप सीबीएसई में तो एआई पढ़ते ही हैं, 10th तक तो कंपलसरी है, तो उसको भी आप ध्यान से पढ़िए और उसके एक एक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखिए, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तभी आपको आगे की चीजें समझ में आएंगी। नंबर 3 क्या है कि आपको 11th में कौन सी स्ट्रीम चूज करनी है। अब आपने ये सोच रखा है 10th से ही, 9th से ही आपने सोच रखा है कि आपको अपना करियर एआई में बनाना है, तो 11th में कोई ना कोई स्ट्रीम तो चूज करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपके पास स्ट्रीम होती है साइंस। आपको उसके लिए साइंस स्ट्रीम की जरूरत पड़ेगी, मतलब कि उसके लिए आपको या तो पीसीएम लेना होगा या तो पीसीबी लेना होगा, वो आपके लिए बेहतर होगा। और साथ में आप
कंप्यूटर साइंस लेंगे अपने ऑप्शनल में। इसके बेनिफिट्स ये होंगे कि जब आप आगे के कोर्सेज करेंगे तो आपने पहले से ही आपने कंप्यूटर साइंस ले रखा है, आपने साइंस स्ट्रीम को चूज कर रखा है, तो आपको आगे आने वाले आपके जो भी कोर्सेज होंगे उनमें बहुत ही अच्छी हेल्प मिलेगी। और रही बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कोडिंग की, तो उसकी प्रैक्टिस आपको 11th 12th से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए। नंबर 4, आफ्टर 12th आपको क्या करना है? तो अगर आपको अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, आपको आपकी हायर स्टडीज में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो उसके लिए आपको पहली प्रायोरिटी देनी चाहिए बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपको 12th के बाद बीटेक करना चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, अपने ग्रेड्स को देखते हुए और आपके परसेंटेज को देखते हुए, और आपको उसके हिसाब से ये डिसाइड करना चाहिए कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए अच्छी होगी, कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिलेगा, कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो पहली चीज क्या रखनी चाहिए? बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बीटेक आपकी 4 इयर्स की डिग्री होगी जिसमें आपको आपका मेन सब्जेक्ट रखना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके साथ आप मशीन लर्निंग को भी जोड़ सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग दोनों साथ में हो सकती हैं। तो ये आपके मेन सब्जेक्ट्स होंगे जो कि आपको एआई में आपका करियर बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे। अगर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से बीटेक की डिग्री को अच्छे से कंप्लीट करा है और आपको इसमें महारत हासिल है, तो आपको कई सारी यूनिवर्सिटीज कैंपस प्लेसमेंट्स प्रोवाइड करती हैं, और जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो आपको कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जॉब प्लेसमेंट भी प्रोवाइड करती हैं, और वहीं से आप अपने एआई के करियर के लिए एक सही कंपनी का चुनाव कर सकते हैं। तो बैचलर डिग्री में आपके पास सबसे बेस्ट और टॉप 1 ऑप्शन है बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब मान लीजिए बीटेक में आपको एडमिशन नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए आप बीएससी कर सकते हैं। मान लीजिए बीएससी में भी नहीं हो रहा है, तो आप उसके लिए बीसीए कर सकते हैं। यानी कि ये सभी बैचलर डिग्रीज हैं इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिनका यूज करके आप एआई में अपना करियर एनहांस कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी पूरी कैटेगरी ही अलग है, मान लीजिए कि आफ्टर 12th नहीं, आप ग्रेजुएट हैं, या फिर आप मास्टर्स में हैं, या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, एंड देन आपको लग रहा है कि आपको आपका करियर एआई में बनाना चाहिए। तो उसके लिए आपके पास फिर भी 2 ऑप्शंस होते हैं। पहला क्या है? पहला है आपके पास डिप्लोमा इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि 1 to 3 इयर्स का होता है, और दूसरा ऑप्शन है आपके पास कोई सर्टिफिकेट कोर्स, जो कि ऑनलाइन आप कर सकते हैं। सर्टिफिकेट कोर्सेज में आपको एक फ्री कोर्स में बताती हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर होगा, वो है IBM AI इंजीनियरिंग। इनमें आप डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स एंड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को सीख सकते हैं। साथ ही कुछ एआई टूल्स जैसे पाईटॉर्च और टेंसरफ्लो के जरिए डीप लर्निंग मॉडल्स को भी बनाना सिखाया जाता है। हर हफ्ते सिर्फ 10 घंटे की क्लास करके आप इस कोर्स को सिर्फ और सिर्फ 2 महीनों में खत्म कर सकते हैं। इसके साथ ही IBM अप्लाइड एआई प्रोफेशनल प्रोग्राम ऑफर करता है, जिसके थ्रू स्टूडेंट्स मिनिमम कोडिंग के साथ एआई एप्लीकेशंस को बिल्ड करना सीख सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक टेक जायंट कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के कोर्स की। ये है माइक्रोसॉफ्ट एजर एआई इंजीनियर एसोसिएट सर्टिफिकेशन कोर्स की। इस कोर्स से कंप्लीट होने के बाद स्टूडेंट्स एजर प्लेटफॉर्म या फिर एजर कॉग्निटिव सर्विसेज बना सकते हैं, को मैनेज कर सकते हैं और एआई एप्लीकेशंस को डिप्लॉय कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको हाई रेटेड एआई करियर बनाना है तो उसके लिए deeplearning.ai भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। कोर्सेरा के को-फाउंडर ने इसकी शुरुआत की थी। यहाँ पर हर तरीके के स्किल लेवल का कोर्स अवेलेबल है। इनके पास AI फॉर गुड नाम से एक इंट्रोडक्टरी कोर्स भी है, और इनके पास इंटरमीडिएट एंड एडवांस कोर्सेज भी हैं। साथ ही इतना तो आप सब जानते हैं कि एआई के 3 डोमेन होते हैं। पहला डेटा, दूसरा कंप्यूटर विजन, तीसरा NLP, जिसका फुल फॉर्म होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इस प्लेटफॉर्म पे आप नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का कोर्स भी फ्री में कर सकते हैं। बट स्टूडेंट्स के पास इसके लिए मशीन लर्निंग और इंटरमीडिएट पाइथन प्रोग्रामिंग स्किल्स होनी चाहिए। मैंने आपको बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इतने सारे करियर ऑप्शंस हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं। तो पहला करियर ऑप्शन आता है कि आप साइंटिस्ट के रूप में हो सकते हैं। साइंटिस्ट इसलिए क्योंकि आपको इतनी ज्यादा रोबोटिक कोडिंग आ सकती है कि आप किसी भी कोडिंग का यूज करके कोई नया इन्वेंशन कर सकते हैं, इसलिए आप एज अ साइंटिस्ट वर्क कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में। तो एजर डेटा साइंटिस्ट एसोसिएट सर्टिफिकेट आपकी इसमें बहुत ज्यादा मदद कर सकता है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट पढ़ने के लिए आपको उस टाइम मटेरियल्स भी प्रोवाइड करता है, जो कि आपको मशीन लर्निंग की फील्ड में आगे बढ़ने के लिए मदद करता है। नंबर 2, कंप्यूटर इंजीनियरिंग। कंप्यूटर इंजीनियर के रूप में आप अपना काम कर सकते हैं, क्योंकि आपने जितनी भी पढ़ाई करी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, उसमें आपने जो कुछ भी सीखा, कोडिंग सीखा या फिर आपने एनालाइजेशन सीखा, जो कुछ भी आपने सीखा वो सब कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड है। इस वजह से आप एज अ कंप्यूटर इंजीनियर वर्क कर सकते हैं इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नंबर 3 करियर ऑप्शन आता है डेटा इंटेलिजेंस एक्सपर्ट। आप इस रूप में भी काम कर सकते हैं,
क्योंकि आपने अगर अच्छे से पढ़ाई करी है और आपको कोडिंग के मामले में महारत हासिल है तो आप किसी भी डेटा को कैसे भी मैनिपुलेट करके आप उसका यूज कर सकते हैं। डेटा को एनालाइज करना आपको अच्छे से आता है। नंबर 4, प्रोजेक्ट लीड। आप कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं और उस प्रोजेक्ट के आप लीडर बन सकते हैं। नंबर 5 आपके पास आता है कि आप एज अ सीनियर इंजीनियर वर्क कर सकते हैं। एज अ सीनियर इंजीनियर आप अपना काम करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में। 6th आता है मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग। देखिए, जब आपने ग्रेजुएशन करा तो बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपने अपना मेन सब्जेक्ट एआई एंड एमएल को रखा, यानी कि मशीन लर्निंग। तो यानी कि अगर आपने ढंग से पढ़ा है और आपको आता है तो आप इस फील्ड में भी अपना करियर बना सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तो फील्ड है, यानी कि मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग के रूप में भी आप काम कर सकते हैं। तो इतनी ही नहीं, बहुत सारी आपको जॉब प्रोफाइल्स देखने को मिलती है। मैंने आपको बताया 1.2 मिलियन। तो इतनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगी तो सिर्फ ये 6-5 से कुछ काम नहीं चलेगा। बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके पास होंगी अगर आप एआई में अपना करियर बनाते हैं और एआई के बारे में आप ढंग से पढ़ते हैं तो। अच्छा, आइए अब हम बात करते हैं मुद्दे की, जो कि है हमारी सैलरी। तो मैं सैलरी को आपको कुछ लेवल्स के रूप में समझाऊंगी। मान लीजिए आप फ्रेशर हैं और फ्रेशर के रूप में आपने एआई में अपना करियर बनाना स्टार्ट करा है, तो पहला नंबर आएगा एंट्री लेवल, यानी कि जब आप फ्रेशर्स में होते हैं। तो एंट्री लेवल में 0 to 2 इयर्स के एक्सपीरियंस के साथ आपका जो सैलरी का पैकेज होगा वो होगा 4 to 8 LPA, यानी कि 4 to 8 लाख पर एनम। तो ये सिर्फ एंट्री लेवल का है, मतलब जब आप सिर्फ फ्रेशर होते हैं तब का पैकेज है 4 to 8 लाख पर एनम। आइए थोड़ा और ऊपर चलते हैं, वो है मिड लेवल, यानी कि इसमें 2 से लेकर के 5 साल तक के वर्किंग एक्सपीरियंस के साथ आपकी सैलरी का जो पैकेज होगा वो होगा 8 लाख to 15 लाख, यानी कि 8 लाख से 15 लाख तक की आपकी सैलरी हो जाएगी 1 साल की। थोड़ा और ऊपर जाते हैं, यानी कि थर्ड आता है एक्सपीरियंस लेवल, यानी कि अगर आपके पास 5 से लेकर के 10 साल तक का वर्किंग एक्सपीरियंस होता है तो आपकी सैलरी का पैकेज 15 लाख to 30 लाख पर एनम हो जाता है, यानी कि 15 लाख से 30 लाख तक की सैलरी आपकी होती है पर एनम। लास्ट आपका आता है सीनियर लेवल, मतलब कि जब आपके पास 10 साल से ज्यादा के वर्किंग एक्सपीरियंस हो जाते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में, तो आपकी सैलरी होती है 40 लाख पर एनम, यानी कि आपकी सैलरी का जो पैकेज होता है वो 40 लाख होता है पर साल। तो ये टेक्नोलॉजी अभी नई नई है, डिमांड ज्यादा है लेकिन सप्लाई कम है। तो अगर आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में नॉलेज है और आप इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, क्योंकि आगे आने वाले समय में जॉब अपॉर्चुनिटीज उनके पास ही होंगी जिनको एआई के मामले में नॉलेज होगी। आई होप आज की इस वीडियो से आपको करियर्स इन एआई में बहुत ही ज्यादा हेल्प मिली होगी। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।